Hello everyone, this is Shubhangi Atre and you are watching me on E Times TV. Stay tuned. एक्चुअली आसिफ जी तो सबसे बड़े मतलब क्या बोलूँगी प्रैंकस्टर हैं। रोहित जी बेचारे बकरा हैं तो हमेशा बकरा उनका ही बनता है। आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो इज़ वंडरफुल और ये शो एक हिस्ट्री बन चुका है। नहीं मतलब भांग पीने का एक बार तो मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत पिला दी थी, बेचारे अगले दिन सो के उठे थे तो वो मुझे क्योंकि गलती से थोड़ी ज़्यादा डल गई थी, एक वो याद है मुझे। रोहित जी एनएसडी से के हैं तो टेक्निकलिटी जो होती है वो बहुत मैंने उनसे सीखी है। आसिफ जी किससे मैंने स्पॉन्टेनिटी सीखी है। नहीं, होली पे छुट्टी तो ज़रूर होती है और प्लानिंग होली की एज सच मैं बहुत करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो पर्टिकुलर डेज होते हैं, जैसे न्यू ईयर हो गया, होली हो गया, मेरा बर्थडे हो गया, वो मुझे पता है वो आएंगे ही आएंगे। तो वो आते हैं और फिर हमारी मस्ती स्टार्ट होती है जो कि मिडनाइट तक चलती है। सो होपफुली ऐसे ही कुछ होगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड। नहीं, एक्चुअली आसिफ जी तो सबसे बड़े मतलब क्या बोलूँगी प्रैंकस्टर हैं। रोहित जी बेचारे बकरा हैं तो हमेशा बकरा उनका ही बनता है। मी एंड आसिफ जी वी आर एक्चुअली प्रैंकस्टर्स, तो हम सेट पे बहुत मस्ती करते हैं। इतनी दूसरे सेट्स पे क्या होती होगी जितना हम अपने सेट पे करते हैं। नहीं मतलब भांग पीने का एक बार तो मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत पिला दी थी, बेचारे अगले दिन सो के उठे थे तो वो मुझे क्योंकि गलती से थोड़ी ज्यादा डल गई थी, एक वो याद है मुझे। और एक वो याद है जब मैंने बहुत भांग पी ली थी और मैं कुछ घंटों तक डांस कर रही थी, तो इट वाज अ गुड ट्रिप थैंकफुली। ऑब्वियसली हर एक्टर हर आर्टिस्ट चाहता है अपने आप को एक्सप्लोर करना। आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। दिस शो इज़ वंडरफुल और ये शो एक हिस्ट्री बन चुका है बिकॉज इट्स अ गेम चेंजर इन कॉमेडी। जो पहले बहुत ही स्लैपस्टिक और वैसी सी कॉमेडी होती थी, बहुत लाउड कॉमेडी, बट भाभी जी इज़ अ गेम चेंजर जिसने पूरा जॉनरे ही चेंज किया विथ पॉजेज एंड थोड़ा सा इसमें बोलेंगे वेस्टर्न वो भी था बट विथ इंडियन तड़का। बहुत ही अर्दी कैरेक्टर्स हैं, बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, तो आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। बट येस ऑफ कोर्स एज आई सेड कि आई एम एन एक्टर एंड एक जगह तो रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है और आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। पहली बात तो बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है, आपको हमेशा दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखता है। तो बिल्कुल भी अजीब नहीं है, हमेशा दूसरे का पति और दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। उन्हीं के क्वालिटी से, अब देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, तो ये इट हैपेंस। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी है, तो उसमें ऐसा कोई बहुत अनोखी चीज़ हम नहीं दिखा रहे हैं, बट उसमें हर अगर इस तरह की छेड़छाड़ है और हैप्पी हेल्दी फ्लर्टिंग तो होनी भी चाहिए विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, तभी लोग इतना एंजॉय भी करें। और आपको पता है सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि भाभी जी घर पे हैं, सबसे ज़्यादा मेल ऑडियंस देखती है। तो अभी तक जो ऐसा था कि टीवी जनरली औरतें देखती हैं, बट भाभी जी से ऐसा हुआ है कि मेल ऑडियंस बहुत जुड़ी है, क्योंकि उनको ऐसी मस्तियाँ पसंद हैं और लड़कियों को भी पसंद है, क्यों नहीं है। अगर कोई आपका अगर पड़ोसी आके तारीफ कर रहा है, जहाँ तक समझना है समझ लो, उसके आगे बोल दो क्या बोले, तो इट्स वेरी सिंपल। सो ये तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक मर्यादा की बात है, यस देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन वल्गैरिटी एंड द वे यू स्पीक, द वे यू रिप्रेजेंट थिंग्स, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और भाभी जी ने हमेशा उस डेकोरम को मेंटेन किया है। हमारे जो बहुत ही लाइक मैं बोलती हूँ, और डायरेक्टर शशांक बाली इज़ अ मैजिशियन एंड राइटर मनोज संतोषी जी इतना खूबसूरती से लिखते हैं कि कभी वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। बहुत ही स्वीट सा लगता है और ये तो होना ही चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री बिटवीन देम। बहुत कुछ, दोनों को मैं तो अपना सच में गुरु मानती हूँ। मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बहुत सुपर सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत डेडिकेटेड है। लाइक आसिफ जी को मैं देखती हूँ कि आज भी वो जो है अपने फिटनेस को लेके इतने सजग हैं, मतलब इतने लगे हुए रहते हैं अपने आप पे, तो वो एक इंस्पिरेशन है। रोहित जी एनएसडी से के हैं तो टेक्निकलिटी जो होती है वो बहुत मैंने उनसे सीखी है। आसिफ जी किससे मैंने स्पॉन्टेनिटी सीखी है। तो यस तो
और हर इंसान मतलब जितने भी एक्टर्स हैं भाभी जी में सब अपना अपना इनपुट देते हैं एंड यू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। और इस शो ने टाइमिंग मुझे बहुत सिखाया है। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो उस गाने के कंपोज़र हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, वो पास में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालें। तो आकाश जी थोड़ा इस गाने पर प्रकाश डालिए। आकाश जी। जी। सो बेसिकली ये जो सॉन्ग है इसका नाम है काहे सैया, और ये राग जोग पर बेस्ड है, जो कि एक विरह की राग। तो ये पूरा जो हमारा सॉन्ग है एक विरह का गीत है, और काफी समय पहले इसे कंपोज कर लिया गया था, और काफी टाइम से हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि इसे जल्दी से जल्दी लाया जाए, बट अब जाके टाइम आया है, और आई एम ग्लैड दैट शुभांगी इज ऑन बोर्ड, हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये सॉन्ग आने वाला है, तो और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए वो सॉन्ग, बहुत सारा प्यार दीजिए। अंदाज की बात करें तो क्या नया अंदाज होगा? क्या हमें अंगूरी अभी कुछ नजर आएगी या कुछ? नहीं नहीं नहीं। अंगूरी तो आप रोज 10:30 बजे देखते हैं ना, देखते रहिए वो तो, लेकिन यहाँ तो एज शुभांगी फॉर श्योर।